हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी बैरियर्स। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस के बारे में। कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, फर्स्ट इज जेनेटिक कंडीशंस, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा एंड कंजेनिटल कैटरेक्ट्स। रेटिनिटिस पिगमेंटोसा जो होता है वो रेटिना की एक बीमारी होती है जो कि आँख के लास्ट सरफेस पर होती है। रेटिना ही हमारी आँख की रोशनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें जो रोड सेल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कम लाइट में हम देख पाएं, वो सेल्स मरने लग जाते हैं क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसी के कारण वो सेल्स मरने लग जाती हैं। और विजुअल फील्ड जो होता है हमारा वो नैरो होने लग जाता है और ऐसा लगता है कि हम एक ट्यूब के थ्रू देख रहे हैं। कैटरेक्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो उसे हमारी आई के कॉर्निया या फिर लेंस के द्वारा रेटिना पर फोकस किया जाता है और इसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। हमारी आँख के लेंस जो होते हैं क्रिस्टल क्लियर होते हैं, अगर उसमें कुछ भी धुंधलापन आ जाए तो फिर ये फोकस क्लियर नहीं कर पाते और हमें धुंधलापन दिखाई देता है और इसी धुंधलेपन को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो जेनेटिकली हो सकती है। सेकेंड इज मेडिकल कंडीशंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, मैक्यूलर डिजेनरेशन एंड कैटरेक्ट्स। डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना में डैमेज हो जाने के कारण से रेटिनोपैथी कहा जाता है और ये डायबिटीज डिजीज से लिंक है। सो जब कभी भी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर काफ़ी दिन से चल रही होती है प्रॉब्लम ब्लड शुगर की, तो विजन धीरे धीरे लॉस होने लग जाता है। इससे रेटिना डैमेज हो जाता है प्रॉपरली। ग्लूकोमा, जिसे हम काला मोतिया भी बोलते हैं, ये एक डेंजरस डिजीज है और इसका कोई भी साइन या सिम्टम नहीं होता, लेकिन ये धीरे धीरे करके आपकी रोशनी को खत्म कर देती है। ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देती है जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, जिससे कि विजन लॉस हो जाता है और हम ब्लाइंड हो जाते हैं। मैक्यूलर डीजनरेशन, इसे हम एएमडी भी बोलते हैं, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। ये हमारी एज से जुड़ी हुई होती है, बढ़ती उम्र के साथ ही होता है, मोस्टली 50 से 60 साल की उम्र में ही हो जाता है। मैक्यूला हमारी आई का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है जो कि हमारे रेटिना के सेंटर में पाया जाता है। सो जब कभी भी मैक्यूला डैमेज हो जाने लगे तो हम उसे एएमडी कहते हैं। मैक्यूला हमें शार्प विजन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके डैमेज होने से विजन लॉस होने लगता है, जैसे हम ब्लाइंड हो जाते हैं। और कैटरेक्ट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। थर्ड इज इन्फेक्शंस, ट्रैकोमा, ऑक्यूलर हर्ब्स, एंडोपैथोलेमिटीज। ट्रैकोमा, इसे हम कैराटाइटिस भी बोलते हैं, ये इन्फेक्शियस आई डिसऑर्डर होता है, यानी कि आंख में इन्फेक्शन होने के कारण ट्रैकोमा होता है। यहाँ पर दो कंडीशन होती है, कैराटाइटिस और कंजेक्टिवाइटिस। कैराटाइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया होता है और कंजेक्टिवाइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ कंजेक्टिवा होता है। सो यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, क्लामाइडिया ट्रैकोमेटिस, जो कि कॉर्निया और कंजेक्टिवा के बीच में इन्फ्लामेशन को कॉज करता है, जिस कंडीशन को हम ट्रैकोमा कहते हैं। ऑक्यूलर हर्ब्स, इसमें आईलाइट्स के पास रैशेस हो जाते हैं, रेड स्किन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है आँख के पास। ये नॉर्मली 1 से 2 वीक तक होता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो ये परमानेंटली ब्लाइंडनेस का भी कारण हो सकता है। एंडोपैथोलेमिटीज, ये पोस्ट सर्जरी के बाद दिखाई देता है, खासकर कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। इसके अंदर पेशेंट्स आई में पेन, रेडनेस जैसी प्रॉब्लम को फेस करने लगते हैं, खासकर ये सर्जरी के बाद आई में बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ट्रोमा, आई इंजरीज एंड केमिकल बर्न्स। आई इंजरीज जो एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है और केमिकल्स को यूज करने के कारण भी आई साइट चली जाती है। ये कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज करने के कारण भी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑप्टिक नर्व डैमेज, रेटिनल डिटैचमेंट। ऑप्टिक नर्व जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं, अगर वो नर्व डैमेज हो जाती है तो उसके कारण भी हमें ब्लाइंडनेस को फेस करना पड़ सकता है। और रेटिनल डिटैचमेंट, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें रेटिना डिटैच हो जाता है, मीन्स सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। रेटिना एक थिन लेयर होती है जिसमें सेंसरी टिश्यूज होती हैं। अगर रेटिना सेपरेट हो जाता है तो उसके कारण रेटिना ब्रेक भी हो जाता है और जिसके कारण रेटिना के बैक साइड में एक फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया टाइम पर तो ये रेटिना परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है और जिसके कारण एक परमानेंटली विजन लॉस हो जाता है, जिसे हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यूवी एक्सपोजर, पुअर न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने पहले ही बात की, यूवी एक्सपोजर से हमें स्नोई ब्लाइंडनेस हो सकता है और पुअर न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसीज के कारण भी हमें ब्लाइंडनेस को फेस करना पड़ सकता है। एजिंग, एज रिलेटेड चेंजेस लीडिंग टू कैटरेक्ट और मैक्यूलर डीजनरेशन। कैटरेक्ट जैसे हमने पहले ही बात की है, ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख पाते। मैक्यूलर डीजनरेशन जिसे हम एएमडी भी बोलते हैं, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, जिसके अंदर मैक्यूला डैमेज हो जाने के कारण विजन लॉस हो जाता है। अगर आपको ब्लाइंडनेस की फुल वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अदर डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग एंड आपके कोर्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं। So do like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.